उपस्थित भगवत रस पिपासु सौभाग्यशाली भगवत भक्त, आज एक बड़ा ही सुंदर दिव्य दिवस है। आज के दिन की महत्ता शब्दों में कोई वर्णित नहीं कर सकता। आज का दिन चंद्रमा की भरपूर चांदनी से संयुक्त होता है और आज के दिन कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत में रश्मियों का प्रवाह होता है। आज का दिन शरद ऋतु के आगमन का भी दिन है। आज से भगवान की विशिष्ट कृपा भक्तों के ऊपर बरसनी प्रारंभ हो जाती है। ये शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि, जिसको हम भक्त और भगवान के दृष्टिकोण से देखें तो ये भगवत मिलन की रात्रि है। जब भगवत प्रेम की पराकाष्ठा हो, इसमें विशेष बात क्या है? भगवत प्रेम की पराकाष्ठा चाहिए। और जब भगवत प्रेम की पराकाष्ठा होती है ना, तो ये हृदय तड़पने लगता है। ये हृदय अपने प्रियतम से मिलने के लिए बेचैन हो उठता है। अब समझने की बात है कि प्रियतम कौन? तो प्रियतम तो भाई एक ही है और वो सबका है। अगर साकार रूप में कहें तो भगवान श्री कृष्ण, और उसी को निराकार रूप में कहें तो अपना आत्मा। आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है, भगवान ही सबसे अधिक प्रिय है। और इस मनुष्य शरीर की उपलब्धि इसी में है कि शरीर के रहते रहते अपने प्रियतम को प्राप्त कर ले। और प्रियतम को प्राप्त भी किस प्रकार से कर ले कि प्रियतम के साथ एक रूप हो जाए। एक तो यह है कि मनोवांछित वस्तु है, उसके दर्शन की हम बात करते हैं कि उसका दर्शन हो जाए तो नैन सफल हो जाए। लेकिन यहां पर इस दर्शन की बात नहीं की जाती है। कहते हैं यहां पर वो दर्शन है जब भेद समाप्त हो जाए, भक्त और भगवान के बीच का भेद समाप्त हो जाए, आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद समाप्त हो जाए। ब्रिज की भोली भाली गोपियां वो कृष्ण से प्रेम करती है। यद्यपि इस बार जो शरीर उन्होंने धारण किया है उसमें वो आत्मरस पिपासु में,
वो आत्मरस पिपासु नहीं, वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई, श्री कृष्ण से प्रेम करती है और श्री कृष्ण से ही मिलना चाहती है। और ये मिलन कैसा है मेरे मित्रों? अगर यदि हम भगवत भाव की बात करें तो एक मिलन तो वो है कि जब मिलन भी हो और बिछो भी हो। एक बार मिले और फिर बिछुड़ जाए, एक मिलन तो इस तरह का। लेकिन एक मिलन ऐसा होता है कि मिलकर के बिछुड़े नहीं, और एक तीसरा मिलन ऐसा होता है कि मिलने और बिछुड़ने की बात रहे ही नहीं। ऐसे मिल जाए कि एक रूप हो जाए। तो तीनों मिलन ही है। जब पहले मिलन की हम बात करते हैं तो पहले मिलन भगवान के साथ इस प्रकार का है कि हमने उपासना की है, साधनाएं की हैं, तपस्या की है, व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, और मन में कोई प्रलोभन है, और उस प्रलोभन को लेकर के हमने सब साधनाएं की हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सन्मुख भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान हमारे सामने प्रकट हुए हैं तो मिल गए भगवान। यहां है तो मिलना ही है। भले ही दृष्टिकोण अर्थार्थी वाला हो या रक्षा की जब बात आती है तो दृष्टिकोण आर्त वाला हो, उस स्थिति में भी भगवान बचाने के लिए अपने भक्त को आ जाते हैं। ये भी मिलन ही है। लेकिन मेरे मित्रों, आज की जो रात्रि है वो इस मिलन की बात नहीं करती है। आज की जो रात्रि है वो दूसरी ओर लेकर चलती है। ये जो दूसरा मिलन है मेरे मित्रों, ये मिलन तो हो जाता है, सदा सदा के लिए हो जाता है, लेकिन एकता नहीं होती। अपने प्रियतम के साथ विभेद बना ही रहता है। जैसे माँ है और बेटा है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। पति है, पत्नी है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। भाई भाई है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। और इस प्रेम के कारण साथ साथ रहते हैं, साथ साथ व्यवहार करते हैं, साथ साथ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। तो ये भगवान का भक्त जब भगवान के साथ में इस प्रकार से रहने लगे, माता पिता की तरह, बाल बच्चों की तरह, भाई बंधुओं की तरह, मित्रों की तरह, तो साथ साथ रहते हैं, मिले हुए तो हैं सदा। लेकिन ये मिलना भी यहां मिलना नहीं कहा गया। किस मिलने को मिलना कहा गया है? रास में किस मिलने को मिलना कहा जाता है? मेरे मित्रों, जब ये भक्त भगवान के साथ मिलकर के भगवान ही होता है, मिलन इसको कहते हैं। जब भक्त भक्त ना रहे, भक्त क्या हो जाए? भगवान ही हो जाए। कहते हैं जिस प्रकार से पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर के संपर्क में लोहा आता है,
तो सोना बन जाता है। लोहा सोना तो बन गया, पारस तो नहीं बना, भेद रह गया। भक्त भगवान के सानिध्य में रहने तो लगा, लेकिन भक्त भगवान नहीं बन पाया। इसीलिए महान पुरुषों ने कहा, संत में और पारस में इतना अंतर जान, संत में और पारस में इतना अंतर जान, ये लोहा सोना करे, ये करते आप समान। पारस लोहा सोना करे और गुरुदेव करते आप समान। गुरुदेव शिष्य को गुरु ही बना देते। तो जहां भेद ना रहे, एकता हो जाए। एक लोटा जल, आपके घर का जल गंगा जी में डाल दिया जाए, क्या हो जाएगा वो? आपके घर का एक लोटा जल जब गंगा जी में डाल दिया जाता है तो गंगा जी ही हो जाता है। अब उस एक लोटे जल को जो आपने गंगा जी में डाला, क्या उसको पृथक कर सकते हैं? गंगा जी में से बाहर निकाल सकते हैं? दुनिया की कोई ऐसी ताकत है क्या जो गंगा जी में डाले गए एक लोटे जल को गंगा जी में से पुनः बाहर निकाल सके? उसी जल को किसी की हिम्मत नहीं है कि बाहर निकाल सके। इसी प्रकार से ये जीव भाव निवृत्त होकर के ये जीव रूपी एक लोटा जल ब्रह्म रूपी गंगा जी में जब डाल दिया जाता है तो ये जीव रूपी एक लोटा जल गंगा जी में मिलकर के गंगा जी रूपी ब्रह्म ही हो जाता है। फिर कोई भी भेद रहता नहीं है, यही रास है। तो इन तीनों स्थितियों को समझने की आवश्यकता है। तीनों स्थितियों में परमात्मा मिल रहा है। पहली स्थिति में परमात्मा मिला और बिछुड़ गया। दूसरी स्थिति में परमात्मा लगभग सदा सदा के लिए मिल रहा है, लेकिन भेद बना हुआ है, मैं भक्त हूं, वो भगवान है। और तीसरी स्थिति में ये भक्त भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। इसी को रास कहते हैं। रास में यही होता है। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, ये शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि, जिस समय भगवान आए हैं यमुना के पुलीन पर, और यमुना के पुलीन पर आकर के उन्होंने निमंत्रण भेजा। भगवान ने यहां वेणु वादन जो किया है उसमें निमंत्रण भेजा है। क्लिंग मंत्र की ध्वनि छेड़ी है, और जैसे ही ये क्लिंग मंत्र की ध्वनि गोपियों के कर्णपुटों के माध्यम से उनके हृदय में प्रविष्ट होती है तो उनका हृदय उद्विग्न हो। यहां पर उद्विग्नता है, उद्विग्न बेचैन हो जाता, क्योंकि वो भगवान के विरह में जीवन यापन कर रही है। उनकी अभिलाषा है कि भगवान के साथ हमारा मिलन हो, इसलिए बस हर समय
वो केवल भगवान का गुणानुवाद करती है, हर समय गोविंद के गुण गाती है, और गोविंद के गुण गाते गाते सब कुछ भूल जाती है। उनका मन गोविंद में ही तन्मय होकर के रहता है। मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। केवल गोविंद का गुण, किसी की चिंता नहीं, कोई शर्म हया नहीं, कोई लोक मान सम्मान प्रतिष्ठा की चिंता नहीं, कोई लोक मर्यादा परंपरा की चिंता नहीं, किसी भाई की बात नहीं, किसी माता पिता की बात नहीं, लोक लाज कुल की मर्यादा, इन सब से ऊपर उठ गई गोपियां गोविंद का गुणानुवाद करते करते। हर घड़ी हर क्षण उनकी वाणी से गोविंद नाम का ही प्रवाह होता है। उस गोविंद नाम के अमृत का वो पान करती हुई डूबती जाती है, और ये गोपियां भगवान के चरण कमलों में अपने चित्त को लगा देती है, और ऐसा चित्त इनका लगता है, ऐसा मन ऐसा लग जाता है कि बस कोई कहता है सुध ही नहीं रहती। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, भक्त कहते हैं कि ये तो जाग गई है। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, संत वचन सुन जागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कहते कोई कहता है सो कहता रहे, हमें कोई चिंता नहीं है किसी के कहने की। इनका तो मन दीवाना हो गया है। ये तो परमहंस हो गई है, और परमहंसों को तो कोई परमहंस ही पहचान सकता है। इनके त्याग को, इनकी तपस्या को, इनके प्रेम को लोक मर्यादा के चश्मे से इस प्रेम को देखा नहीं जा सकता। इन चरम चक्षुओं से इन भगवत प्रेम में डूबी हुई गोपियों के हृदय को नहीं देखा जा सकता। जिनको इन गोपियों के हृदय को देखना है तो गोपी बनना पड़ेगा। गोपी बनकर ही गोपी के हृदय की पीस, उसके हृदय की टीस को समझ सकते हो। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, क्या जाने गे
जो हरि की गति जो हरि जाने, क्या जाने निर्भागा। कोई कुछ भी कहे ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। गोपियों का मन तो लग गया है। संत कहते हैं कि आप भी ऐसी ही प्रीति करो। रे मनवा तो समझ जा, तेरी प्रीति परमात्मा से कैसे होनी चाहिए। ऐसी प्रीत करो मेरे मनवा, ऐसी प्रीत करो मेरे मनवा, जो सोने में सुहागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो। ऐसे राम बसाओ मेरे मनवा, ऐसे राम बसाओ मेरे मनवा, जो गुदड़ी बीच धागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। मेरे तो प्रभु गिरधर नाथ, मेरे तो प्रभु गिरधर नाथ, चरण कमल चितलागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो ये हमारा मन लागा। जी हाँ, मन लग गया। और जब मन लग जाता है न, तो भाई फिर तो दौड़ पड़ता है अपने प्रियतम से मिलने के। निमंत्रण तो एक बहाना है कि भगवान ने निमंत्रण दिया है, वो तो चाह ही यही रही थी कब भगवान का निमंत्रण मिले, कब वो हमें स्वीकार करें। जन्म जन्मांतर की ये साधना है, जन्म जन्मांतर की ये लगी है, लागी छूटे नहीं। क्यों छूटेगी? जब प्रेम अखंड हो, एक रस हो, असीम हो, क्यों छूटेगी लागी लगन? नहीं छूट सकती। गोपियों को सबने रोकने का प्रयास किया। जब भगवान ने निमंत्रण दिया तो सबने रोकने का प्रयास किया। कहते हैं पति ने रोका, पिता ने रोका, बच्चों ने रोका, मकान ने रोका, धन ने रोका, मान सम्मान प्रतिष्ठा व्यापार ने रोका। भक्त की राह की यही बाधाएं हैं। ये भगवान से मिलने से रोकते हैं। किसी का कुछ बहाना है, किसी का कुछ बहाना है। अरे अगर तुझे परमात्मा से मिलना है तो इन बहानों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनको महान पुरुष निमंत्रण देते हैं। महान पुरुषों का निमंत्रण
भगवान का ही निमंत्रण हुआ करता है। और आज तो भगवान ने ही साक्षात निमंत्रण दिया है, सब आ जाओ मेरे भक्तों, खुला निमंत्रण है। प्रेम के साथ एक खुला निमंत्रण स्वीकार करो। गोपियों ने स्वीकार किया, निमंत्रण सबके पास पहुंचा तो संतों ने स्वीकार किया, भक्तों ने स्वीकार किया, वैष्णवों ने स्वीकार किया और दौड़ पड़े मिलने के लिए अपने प्रियतम से। यमुना को दिव्य पुलिन, जहां पर आज चांदी बिखेर दी है, चंद्रमा ने आज चांदनी में के बहाने चांदी बिखेरी है और ऐसी चमक रही है चांदनी कि बस सब उस अद्भुत दृश्य को देखते रह गए, क्योंकि उस बिछी हुई चांदी के आसन पर आज हमारे भगवान उस वंशी वट पर बड़े प्यारे से सुंदर से झूले में बैठे हुए हैं। राधिका रानी पीछे खड़ी हुई है। राधिका रानी प्रेम के साथ भगवान को झुला रही है। अद्भुत दृश्य है। भगवान झूला झूल रहे हैं, वेणु वादन चल रहा है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव निरंतर प्रवाहित हो रहा है और सब देह भाव से बाहर निकल करके, स्थूल देह की सीमा से बाहर निकल करके, सूक्ष्म देह की सीमा से बाहर निकल करके, त्रिगुणमयी कारण देह की सीमा से बाहर निकल करके आज ये आत्मा अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान कर रही है। आज ये आत्मा अपने प्रियतम सार सर्वस्व परमात्मा देव की ओर प्रस्थान कर रही है। समस्त भेद भ्रांतियों को हटाती जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रह गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। सब स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब की चाहते मिट जाती है। अब तो बस एक ही चाहत है कि मेरा मेरे प्रियतम के साथ मिलन हो जाए, मेरा हरि से मिलन हो जाए। अब बीच में कोई बाधा नहीं है। ये गोपियां सामने कृष्ण को देखती हैं, वेणु वादन करते हुए कृष्ण को देख रही हैं, एक टक देखे जा रही हैं और देखत देखत हो जाए एक। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। गोपियां कहती हैं कि हमने तुझे देख लिया है, हमने तेरी वास्तविकता का अवलोकन कर लिया है। हे वृंदावन बिहारी, हे कृष्ण मुरारी, हे कुंज बिहारी, हे मेरे बाके बिहारी, तेरी वास्तविकता हम पहचान गए। अरे तू हमारा आत्मा ही तो है, तो हमारी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आज जब शरीर की सीमाओं से बाहर निकली, पंचभूतों की सीमाओं से बाहर निकली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी तीनों गुणों की सीमाओं से बाहर निकली हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश की सीमा को मिलाती हुई ये गोपियां बस आज वास्तविकता का दर्शन कर रही हैं। आज ये भगवान के सन्मुख हुई है। सन्मुख होय जीव मह जबरि, जन्म कोटि अगर नासि तमहि। ये सन्मुख हुई तो करोड़ों जन्मों के पाप कर्म निवृत्त हो गए। और सबसे बड़ा पाप कर्म यही है कि अपने को देही मानना, यही सबसे बड़ा पाप है।
मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। और आज गोपियों ने कह दिया, कृष्ण हम देह नहीं है, हम तो चिन्मय आत्मा है, आनंदमय आत्मा है, सत्य स्वरूप आत्मा है, आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और आज कृष्ण की दिव्य दृष्टि हुई, और दिव्य दृष्टि जैसे कृष्ण की हुई और उसका प्रवाह गोपियों पर हुआ, तो गोपियों को भी दिव्य दृष्टि मिल गई। और जैसी दिव्य दृष्टि मिली है, गोपियां कहती हैं, आज कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। गोपियां कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम कहने लगती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वहां पर अब गोपी गोपी नहीं रहेगा। अब गोपियों का मिलन कृष्ण से कैसा हुआ है कि गोपी भाव समाप्त हो गया है और कृष्ण भाव आकर के विराजमान हुआ है। गोपियां कृष्ण हो गई हैं, कृष्ण गोपी हो गए हैं, और दोनों मिलकर के एक परमात्मा हो गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। आज गोपियां अपने आप में अपनी ब्रह्म स्वरूपता का अवलोकन कर रही, अपनी कृष्ण स्वरूपता का अवलोकन कर रही हैं। मीरा ने भी तो यही अवलोकन किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न हो। जब मीरा ने अवलोकन किया तो सामने द्वारकाधीश ने निमंत्रण दे दिया, अपनी भुजाएं फैला दी, आगे बढ़ी हुई भुजाएं, निमंत्रण देती हुई भुजाएं, और मीरा दौड़ पड़ी है अपने प्रभु के साथ मिलने के लिए, एक रूप होने के लिए। और दौड़ते दौड़ते भगवान की फैलाई हुई भुजाएं, भगवान के आगोश में मीरा समाती चली जाती है। अब मीरा मीरा नहीं रही, मीरा तो द्वारिकाधीश हो गई, मीरा भाव समाप्त हो गया है। आज वो चैतन्यता जागृत हुई है, जिससे अब केवल एकमात्र सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म की अनुभूति अपने आप में गोपियों को हो गई है। हर वह भक्त जो दौड़ पड़ता है मिलने के लिए अपने प्रीतम के साथ, उस सब के साथ यही होता है। सबसे पहले देह ही निवृत्त होती है। देह के निवृत्त होने के बाद ये गुण निवृत्त होते हैं, और जैसे देह और गुण निवृत्त हो जाते हैं, वैसे परमात्मा सन्मुख होता है। परमात्मा विलग नहीं रहता है, परमात्मा ही हो जाता है। ये फिर मैं और तू का लिंग समाप्त हो जाता है। मैं तुझे में हूँ, तू मुझे में है, मैं तुझ में हूँ, तू मुझे में है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। ये जो भाव है ना, ये भाव भी निवृत्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक भी द्वैत बना रहता है, यहाँ तक भी भक्त और भगवान बना रहता है। अब ये भाव निवृत्त हुआ है, अब तो एक ही भाव है, मैं भी तो ही हूँ, तो भी मैं ही हूँ। क्योंकि प्रेम गरी अति साकरी, जा मैं तो न समा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि
भला हुआ, भला हुआ हरि बिसरे मेरे सर से टली बलाई कबीरा, भला हुआ। जब ये भक्त भगवान के साथ एक रूप हो जाता है, तब कौन से हरि को स्मरण करे, किस हरि को पुकारे? अब हरि हरि को पुकारेगा क्या? पुकार तो दूसरे की होती है। अब जब दूसरा कोई रहा ही नहीं, जब दूसरा है ही नहीं, एक अकेला मैं ही हूं, तो कौन बुलाए, किसको बुलाए? ये पुकारने की बात तब तक होती है जब भक्त भगवान से मिलन होता है। लेकिन भक्त जब भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त कर लेता है, उस समय ये समस्त द्वैत प्रपंच निवृत्त हो जाता है, समस्त भावों का अभाव हो जाता है, एक ही भाव रहता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और इस भाव में ही वास्तविक आनंद है, इस भाव में ही वास्तविक रस है, और जहाँ रस है वही रास है। निगम कल्पतरो रे गलितम फल, शोक मोखा दम्भित द्रिव संयुतम, पिबत भागवत रसमालयम्, पिबत भागवत रसमालयम्, मोहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं ये भागवत रसमालय है, रस का आलय, रस का घर है, ये रस का अनंत समुद्र है, इसमें रस ही रस है, रस के अलावा इसमें और कुछ नहीं। और रस भी कौन सा? कहते हैं जिसको पी करके, जिसको भावुक भक्त पीकर, मोहुरहो रसिका वो भी भाव, क्या रस भरा हुआ है, जिसे समर्पित भावुक भक्त पीते हैं, भाव में डूबे हुए भक्त पीते हैं, और पी करके इस रसानंद में डूब जाते हैं। और फिर तो भाई किसे कहे, क्या कहे, कुछ कहने के लिए बाकी रह ही नहीं जाता है, क्योंकि रस में सब संसार हो जाता है। सारा संसार रस में, सारा संसार ब्रह्म हो जाता है, फिर गोपी कृष्ण हो जाती है। और ये नहीं कि एक गोपी कृष्ण होती है, सारी ही गोपियां कृष्ण हो जाती हैं, क्योंकि वास्तविकता क्या है? वासुदेवः सर्वमिति। अपनी इसी वास्तविकता को पहचाना है। अरे हम सब की वास्तविकता है कि वासुदेव ही है, सब गोपियों की वास्तविकता है कि वासुदेव ही है। एक वासुदेव ही सबके अंदर बैठ करके सारी लीला को कर रहा है। और जिस दिन ये लीला समझ में आ जाती है, उस दिन आत्मैव केवलम सर्वम, वासुदेवः केवलम सर्वम। एक वासुदेव ही केवल शेष रह जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। तो मेरे मित्रों, भाई रास की वास्तविकता तो यही है, वास्तविक रास तो यही है, जब 5 भूत और 3 गुणों की सीमा से बाहर निकलकर अपने आनंद में डूब जाए। जैसे गोपियां डूबी, ऐसे आप भी डूबे। आप सभी के लिए मैं तो आज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज ही के दिन आपने उन गोपियों को अपने स्वरूप का बोध कराया था, उनके बीच का भेद मिटाया था, उन गोपियों को कृष्ण बनाया था। हे प्रभु,
बस आज सब भक्तों की यही होगा कि बस सबको अपने आप में लय कर अपना स्वरूप प्रदान कर दीजिए। इन्हीं कामना के साथ, इन्हीं शुभ भावना के साथ सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए, रसमय जीवन की प्रार्थना करते हुए इस रास के प्रसंग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। रास के अनेक रूप हैं उन्हें, तो एक रूप ये भी है समझने की बात है, जिस प्रकार से भी समझ लिया जाए और जिस प्रकार से समझ में आ जाए। इसलिए हम तो भिन्न भिन्न प्रकार से जो भी भाव हो सकता है वो सब आपके सामने बारी बारी से रखने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन भावों से भावित होकर के आनंद रस में डूबे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यही वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महा